कि जैसे पुरुष शरीर है उसे स्त्री शरीर का संग नहीं करना चाहिए। अगर गृहस्थ है तो अपनी पत्नी के सिवा दूसरी स्त्री का नहीं, अगर विरक्त है तो किसी भी तरह एकांत में स्त्री का संयोग करेगा तो बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवान है, बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रष्ट कर देती है, तो औरों की तो बात जाने दो। जी वृंदावन से राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, अगर महाप्रभु जी माधवेंद्रपुरी पाद जी के लिए खीर चुरा सकते हैं, द्वारिकाधीश नरसिंह मेहता जी के लिए मुनीम बन सकते हैं, गिरधर लाल मीरा जी के हो सकते हैं, तो प्रभु हमारे सभी आचरणों को सुधार के हम पर ऐसी कृपा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम तो इतना बल नहीं रखते प्रभु द्वारा। प्रभु कृपा कर रहे हैं मेरे नाथ, आप समझने की चेष्टा करें। प्रभु कृपा कर रहे हैं पर हम उस कृपा का तिरस्कार कर रहे हैं, पक्का मानिए। उनके जैसा कृपालु अगाध करुणा सिंधु तो ना था, ना है, न रहेगा। और वो अहेतुकी कृपा करते हैं, किसी साधन पक्ष को देखकर कृपा नहीं करते। पर हमारी जैसे कोई पिलाने वाला पिलाए तो हमारी अंजुली तो परिपक्व होनी चाहिए, अंजुली तो अच्छी बंधी होनी चाहिए। अब ऐसे अंजुली बांधे तो जो आ रहा है वो ओठ तक नहीं पहुंच पा रहा, बीच में ही निकल जा रहा है। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम काम क्रोध मद लोभ मत्सर पर विजय प्राप्त कर पावे, पर इतनी तो है कि हम आग के नजदीक न जाएं। आग में घुसकर खड़े होकर के हम जले ना, इतनी सामर्थ्य हम में नहीं, लेकिन इतनी तो है हम कि आग के नजदीक न जाएं। जब मना किया जा रहा है, शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि ये कार्य बहुत गलत है, इसे नहीं करना, तो उस कार्य के ही समीप न जाओ। जैसे हम यदि संसर्ग कर लेंगे, काम का जहाँ संयोग बनता है हम संसर्ग कर लेंगे, उसके समीप पहुंच जाएंगे, फिर हम नहीं बच पाएंगे, फिर हम भ्रष्ट हो जाएंगे और कहेंगे कि पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया, उसमें हमारी गलती है, हम शास्त्र आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। अब आगे हम संभालें, हमसे त्रुटि न हो। ये प्राणपन से नियम जीवन में धारण करें कि कभी हम शास्त्र विरुद्ध नहीं चलेंगे तो कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। माया वही आक्रमण करती है जहां हम गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। अगर हम शास्त्र और गुरु आज्ञा का उल्लंघन न करें तो माया हमें छू नहीं सकती। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तो बड़े बड़े जो उपासक हैं कभी कभी चूक कर देते हैं, आनंद की उमगन में आकर, अपने भजन के आनंद की उमगन में आकर के कभी कभी चूक कर देते हैं और फिर माया उनको परास्त कर देती है। भगवान की कृपा है, लेकिन हमको कृपा पान करने के लिए अंजुली टाइट करनी पड़ेगी। जो हमारे अंदर पोलापन है उसे हटाना पड़ेगा, घनीभूत भक्ति लानी पड़ेगी। तो हमें खूब नाम जप करना है और जहां से हमारे गंदे आचरण होते हैं उनसे बचना है, उनसे दूरी बनाना है, सात्विक भोजन पाना है। तो अभी आनंद की अनुभूति जब होगी तो ये सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमको नाम जप लंबे समय तक करके और दूरी बना। संगम त्यजेत मिथुनवृत्ति नाम मोक्षो। जो मोक्ष पदवी या परम पद प्राप्त करना चाहता है उसे संग ही त्यागना है। कस्तरति कस्तरति मायाम यो संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते यो निर्ममो भवति। जो गलत संग का त्याग कर देता है, जहां हमें पता है हम फिसल जाएंगे, हम वहां गए क्यों, हमारी गलती है, हम पश्चाताप करें, हम उसका प्रायश्चित करें, हम तप के द्वारा पुनः अपने को पवित्र करें। यो संगास त्यजति, स्पष्ट आदेश है कि जैसे पुरुष शरीर है उसे स्त्री शरीर का संग नहीं करना चाहिए। अगर गृहस्थ है तो अपनी पत्नी के सिवा दूसरी स्त्री का नहीं, अगर विरक्त है तो किसी भी तरह एकांत में स्त्री का संयोग करेगा तो बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवान है, बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रष्ट कर देती है, तो औरों की तो बात जाने दो। इसलिए हम भगवान की कृपा को न कोसें। आप वृंदावन धाम में बैठे हैं, कंठी तिलक बांधे हैं, भगवान के शरणागत हैं, बाहरी तो सारी कृपा है, अब आंतरिक कृपा का पान करने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा, पक्का। इसमें नहीं कि हम कायर बने बैठे रहें और कृपा हमको परम पद में पहुंचा देगी, असंभव नहीं। तो भगवान के सब बंदे हैं, सब बंदे। तुम क्यों, तुम ज्यादा लाड़ीले हो क्या? अगर ज्यादा लाड़ीले बनना है तो तुमको सबसे विलग होना पड़ेगा। अरे वीडियो तुमको सबसे अपने ऊपर, सब कोई आर्मी में थोड़ी भर्ती हो जाएगा,
आर्मी में वही होगा जो इतने किलोमीटर दौड़ सकता है, इतना उछल सकता है, उसकी एक नियमावली है। ऐसे ही भगवत पार्षद सब बन सकते हैं, लेकिन आना पड़ेगा। षड विकार जित अनघ कामा, निष्कामता नहीं पड़ेगी, निष्पाप होना पड़ेगा। भगवान के भजन में डूबकर काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर इन पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी हम उस रस को पी पाएंगे। भगवान की कृपा है, उसको कोसो मत, अपने को सुधारना है भगवान की कृपा के बल से, और वो सामर्थ्य आप में है सुधरने की। नहीं भगवान आज्ञा ना देते, भगवान ने जो आज्ञा दी वो समझ करके दिए कि हर जीव में उन्होंने सामर्थ्य रखी है, हर जीव में रखी है। इसलिए भगवान ने कहा आगमा पाइनो नित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले दोष है, ये कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, इनको चुपचाप सहे। और ये सह तभी सकते हो जब नाम जप करोगे। नाम जप करोगे, जितना नाम जप करोगे, जितना सत्संग सुनोगे, उतने तुम्हारी बुद्धि बलवान होती चली जाएगी और विषयों से आपको बचा लेगी। अगर भ्रष्ट बुद्धि है तब तो विषयों में ही गिरा देगी। तो भगवान को ना कहो कि उनकी कृपा कम है, बहुत कृपालु हैं वो। हम अपने ऊपर कृपा नहीं कर रहे, अपने चांस दे रहे हैं दोषों को, हम जा रहे हैं दोषों की तरफ और फिर कहते हैं भगवान बचाने। भगवान बचाएंगे, लेकिन आप दोषों से हटने की कोशिश करो तो भगवान आपको बचाए। आप दोषों को गले लगाने की कोशिश करोगे तो भगवान फिर दूसरी तरह से हटाएंगे। ये ध्यान रखना, उनका जब फिर प्रोसेस शुरू होता है तो फिर बहुत कठिन है उसको झेल पाना। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं मत जाओ उस गली में। नहीं, वो ऐसे लीलाधारी हैं कि फिर वो ऐसे सुधारेंगे कि पक्की बात कह रहे हैं, ऐसा सुधार तो देंगे वो, पर वो फिर ऐसा सुधारेंगे कि आप सह नहीं पाओगे। वो बहुत विचित्र खिलाड़ी। इसलिए हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करो कि आपने जो हमें सामर्थ्य दी है, हम कोशिश कर रहे हैं, बकाया हे नाथ आप संभाल लेना, आप पकड़ लेना। तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। महाराज जी कृपा से जो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, और जो महाराज जी कृपा से जो आपने सब्जी में सुना और जो मैंने सुना है, उन सभी से जो मुझे समझ में आया है वो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ कि महाराज जी ने क्या कहना चाहा है। मुझे लगता है ये सही भी हो सकता है। तो महाराज जी कहना चाहते हैं कि भगवान की कृपा जो है हमेशा हम सब पे बरस रही है, पर बस हमें अपनी पात्रता और दृष्टि ठीक करनी है। जब हम नाम जप और सेवा निष्काम प्रेम से अपना हृदय निर्मल करते हैं तो भगवान की कृपा का हमें अनुभव होने लगता है। तो हमें निरंतर नाम जप करना चाहिए। तो भगवान की कृपा जो है वो तो सूर्य की तरह व्याप्त नित्य है। हमें बस अपने मन को बदलना है और निरंतर नाम जप करना है, जिससे हमारा मन बदल जाए। तो ठीक है, आपका मत क्या है, आपको क्या समझ में आया आप बताइए। आपकी दृष्टि में मतलब भगवान की कृपा महसूस करने के लिए सबसे क्या ज़रूरी है, जिससे हमें अपना जीवन में लाना चाहिए नाम जप सेवा प्रेम। तो कमेंट करके बताएं क्या है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोलो राधे राधे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उस बात को हम ध्यान रखेंगे कि हमारे लिए क्या जरूरी है। ठीक है मित्रा जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अनुकूलता में तो हम अपनी भक्ति को सुचारू रूप से कर पाते हैं, पर प्रतिकूलता परिस्थिति आने पर हम किस बल पर अपनी भक्ति को बनाए रखें, अपना प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास कम ना होने पाए, ऐसा क्या करें? शरणागति में कमजोरी है इसलिए प्रश्न कर रहे। नहीं तो जैसे छोटा बच्चा बाहर खेलता है तो माँ की याद नहीं आती, लेकिन कुत्ता दौड़ पड़े तो चिल्ला पड़ेगा माँ माँ, और माँ की तरफ भागेगा, नहीं भागेगा। तो अनुकूलता में हुआ खेलना और प्रतिकूलता में हुआ एकदम भगवान में तन्मय हो जाना। प्रभु प्रभु आप देखो, शरणागति यदि है तो अनुकूलता में माना कि वो खेल रहा है, लेकिन उसका आश्रय, उसका भरोसा उसकी माता है। तो चाहे कोई भय आवे वो तुरंत भागेगा अपनी माँ की गोद की तरफ और चिल्लाता हुआ माँ माँ माँ। बस वही काम हमें करना है। राधा 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 राधा। किशोरी जी आप देख लो, लाडली जी आप देख लो, या तो भोगने की सामर्थ्य दे दो या इसे नष्ट कर दो। पक्का समझो दो में एक काम हो जाएगा। या तो उस आई हुई विपत्ति का नाश हो जाएगा या भोगने की सामर्थ्य दे देगी, आप मुस्कुराकर भोगते हुए उसे पार कर लेंगे। तो जब कभी दुख और विपत्ति हो तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से बचा लेती है। भगवान का जहाँ स्मरण प्रारंभ हुआ
प्रियाजू का हमारे स्मरण वीडियो प्रारंभ देखिए, हुआ, नाम कीजिए, सब नाम दुखों का जपना नाश थोड़ा हुआ। दिक्कत हो आजकल जाएगी। लोग बावरे बने घूम नाम रहे, जप करते रहिए। कहीं घोड़े की नाल की अंगूठी, कहीं ये वो इनसे, अरे जिसकी नाल की अंगूठी तुम पहले उसके नाल ठोकी किलोमीटरों दौड़ता है वो, अगर उस नाल में दम होती तो वही सिंहासन पे बैठ के आनंद लेता घोड़ा। अब घोड़े की नाल तुम ठुकवा करके उसकी अंगूठी बनवा कर क्या सब, भगवान का भजन नहीं, सत्य मार्ग में नहीं, सत्य आचरण में नहीं, ना किसी से आशीर्वाद की तुम्हें जरूरत है। तुम सच्चे आचरण से चलो और भगवान का स्वयं नाम जप करो और ये गंदे भोजन मत पाओ, फिर देखो किसी के आशीर्वाद की क्या जरूरत है। तुम्हारा अनुष्ठान स्वयं का होना चाहिए। पैसा दे के अनुष्ठान कराने से तुम्हारे विघ्न नष्ट नहीं होने वाले, पक्की बात मान लेना। तुम करोगे कुकर्म और तुम्हारे लिए हो अनुष्ठान तो वो पुण्य अलग हो गया, लेकिन कुकर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं सब इधर उधर के चक्कर में मत फंसो, सीधे भगवत मार्ग में चलो जो शास्त्र बिल्कुल संविधान है, कहीं तुम धोखा नहीं खाओगे। नाम जप करो, ये गलत भोजन छोड़ो। जितने लोग आए हो हमारी उतने लोग प्रार्थना मान लो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो। फिर हमें बताना तुम्हें कौन सा दुख परेशान करता है। महाराज जी ऐसी जगह पे ज्यादा जल्दी विश्वास हो जाता है महाराज जी, और भीड़ ज्यादा लगी रहती है तो ऐसा लगता है कि ज्यादा उधर काम बन रहा है, इसलिए तो अस्पताल जाओ, वो पढ़े लिखे हैं, वो इस बात की डॉक्टरी जानते हैं। हमें ऐसा कहीं विधान नहीं मिला, समझना आप, हमें ऐसा विधान मिला है कि अगर आपको ये रोग है तो आप ये मंत्र जप करो तो आपके रोग की जो दुख देने वाली क्षमता है वो कम हो जाएगी और आप सहन कर लोगे। लेकिन आप करो, आप स्वयं करो, आप स्वयं आराधना करो तो आपका पाप नष्ट हो जाएगा। आप स्वयं लगो, आप गंगा नहाओ, आप यमुना स्नान करो, आप शालिग्राम में तुलसी चढ़ाओ, आप भगवान नाम का कीर्तन करो, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। दूसरा करके जो होगा वो पुण्य होगा, पुण्य एक अलग चीज हो गई, और स्वयं का अनुष्ठान हमारे पापों का नाश करने वाला बनेगा। इसलिए हमें लगता है बाहरी बातों में न फंसो, नाम जप करो और स्वयं अच्छे से चलो, धर्म से चलो। अब भीड़ इसीलिए लगती है कि देखो हम ये बात आपको कह रहे हैं कि आप राधा राधा नाम जप करो, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, दुख मिट जाएंगे, आप एक दिन बहुत अच्छे शांत संत स्वभाव वाले बन जाओगे। बात समझ में नहीं आई? अगर किसी जंतुर में ऐसी सामर्थ्य होती तो देवकी वसुदेव जी को जेल में भगवान के आवाहन का अवसर ना होना होता, महल में होता। कर्म बंधन से बंधे हुए जैसे साधारण जीव, ऐसे परमात्मा प्रकट हो रहा है और वो कंस के कारागार में। प्रभु स्वयं कंस को तत्काल मार सकते हैं, लेकिन भगवान जा रहे हैं, गोकुल जा रहे हैं। ये लीला देखो, दशरथ जी का मरण, सिया जी का हरण, 14 वर्ष नंगे पैर वनवास, ये सब हमको शिक्षा देता है कि अवश्य में भोक्तव्यम। हम यहाँ भोगने आए हैं, मनुष्य लोक है। हम भगवान का नाम जप करके, तप के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा अपने जीवन को उज्जवल बनाए, ना कि इस तरह की भावनाओं में फंसकर हम धोखा पावे। बड़े बड़े भजनानंदी, बड़े बड़े सिद्धों को जो प्रारब्ध आया है वो भोगना पड़ा है। रामकृष्ण परमहंस जी जैसे हमारे भारत के सिद्ध महापुरुष थे, लेकिन गले में कैंसर था, बड़ी परेशान। महाराज जी फिर संशय हो जाता है कि भजन का क्या मतलब, इतना पूरा जीवन में। भजन का मतलब है कि वो आगे आपका काम बिल्कुल फ्रेश है। वर्तमान में जो पूर्व प्रारब्ध आया उसे भोगने की सामर्थ्य, जैसे प्रारब्ध भोग तो ये आया, लेकिन भजन से हमें सामर्थ्य मिली और हम बिल्कुल मतलब उल्लसित रहते हैं। हर समय हमारे एक पॉजिटिव शक्ति हमारे शरीर में काम करती है, हर समय उल्लसित रहते हैं। ऐसे महसूस होता है कि हम एकदम फ्रेश हैं, एकदम ठीक है, और किडनी फेल है। ये किससे होता है? ये भगवान के बल से होता है। तो भगवान के भजन का फल ये हुआ कि हमारे संचित कर्म भस्म हो गए, प्रारब्ध को भोग लिया, क्रियमाण निष्प्रभावित हो गया और भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। जो हमसे शुभ या अशुभ कर्म बना वो तत्काल भस्म हो जाएगा, क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं, तो हमारा मंगल हो गया। ये है भजन का स्वरूप। भजन का स्वरूप ये नहीं कि जुकाम न हो, बुखार न हो, हमारा आया हुआ कष्ट मिट जाएगा, लेकिन जन्म मरण का चक्र नहीं मिटेगा। अगर जन्म मरण का चक्र मिटाना है
तो इसको प्रारब्ध को भोग लो और भगवान की शरण में चलो, भगवान को प्राप्त हो। ये हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले जो है आप ये समझें, मतलब क्या है महाराज जी की जो पूरा ये प्रश्न सुनने के बाद जो मुझे समझ में आया, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि क्या कहना चाहते हैं शायद महाराज जी कि शायद जो मुझे समझ में आया वो ये है कि जब प्रतिकूलताएं जब हमारे जीवन में आती हैं तो प्रतिकूलताएं परीक्षा नहीं है बल्कि भगवान का आशीर्वाद समझना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमें मजबूत बनाने के लिए और हमें भगवान के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहने के लिए और निर्भर रहने का मौका देती है और भगवान पर आश्रित रहने का हमें एक और मौका मिलता है। विपरीत समय में बस हम क्या है, हमें अपनी श्रद्धा पर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, भगवान पर ज़्यादा विश्वास करने की श्रद्धा बनाए रखना चाहिए और हमें बस भगवान की ओर नाम जप करना चाहिए, भगवान की ओर पढ़ना चाहिए और क्या है, और हमें भगवान पर श्रद्धा नहीं हटनी चाहिए, भगवान पर श्रद्धा और बढ़नी चाहिए, क्योंकि यही हमारा एक आखिरी आसरा होता है, यही हमारा आखिरी जीवन का कह सकते हैं कि आखिरी अंतिम यही भगवान बसते हैं। तो आप भी मुझे बताइए कि आपके जीवन में कठिन समय जब आता है तो आप क्या करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, क्या करते हैं, जिससे आप हमें साझा कीजिए, कमेंट करके बताएं। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं किसी एक और प्रश्न की ओर। ठीक है, ध्यान रखने के बाद कमेंट करके बताएं। माधवी पटेल जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी शरीर राग को कैसे खत्म कर सकते हैं हम? राग से राग को काट दो। प्रभु से यदि अनुराग हो गया तो देह कुटुंब ते जाए, छूटी सब ही विधि नातो। ध्रुवदास जी लिख रहे हैं। पिय मूर्ति नैनन बसय तेहि रस रहै समाय, यह लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो, कुटुंब देह ते जाए, छूटी सब ही विधि नातो। शरीर से और शरीर के संबंधी रिश्ते नातेदारों से आंतरिक ममता राग का नाश तभी होता है जब भगवान में प्रेम हो जाता है। और भगवान में प्रेम तभी होता है जब भगवान के भक्तों का संग होता है और खूब नाम जप करते हैं, क्योंकि प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहे। प्रेम का मूल नाम है, प्रेम की जड़ नाम है। प्रेम कहाँ से प्रकट होता है? नाम जप से। जितना हम प्रभु का नाम जप करेंगे, प्रभु के लीला चरित्र सुनेंगे, प्रभु के भक्तों का संग करेंगे, प्रभु की प्रगट सेवा विराजमान करके करेंगे, तो हमें प्रभु से अनुराग हो जाएगा। और जहाँ प्रभु से अनुराग हुआ तो शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इनसे हमारी ममता जो हमें जन्म मरण के चक्र में डालने वाली है, वो नष्ट हो जाती है और सबसे प्रेम हो जाता है। जैसे ही हम भगवान से प्रेम करते हैं तो सब में भगवान है, फिर ऐसा भाव करके हम प्रेम करते हैं। हम ममता किसी से नहीं करते, क्योंकि ममता ही बंधन का कारण है। निर्ममो भवति, भगवान कह रहे हैं निर्ममो भव, ममता रहित हो जाओ। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान की सेवा, भगवान का नाम जप, भगवान की लीला कथा का गायन श्रवण, इसी से प्रेम होता है और प्रेमी ही समस्त रागों का त्याग कर देता है। समझ में आया? ठीक है, जय जय श्री राधे। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक और जो है अपना अनुभव, अपनी जो है जो समझ में आया वीडियो महाराज जी की उत्तर को सुनकर मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो मुझे ये समझ में आया, वैसे इतनी कथा वो है, पर मुझे ये समझ में आया है जो है शरीर का राग जो महाराज जी के पास है, शरीर का राग खत्म करने का जो हम कह सकते हैं सबसे आसान तरीके सरल उपाय जो है महाराज जी ने बताया है कि हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। और जिससे हम को किसी वस्तु के लिए और के लिए, जब हम किसी वस्तु को और के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमारी आसक्ति जो है कम हो जाती है। और जब हम शरीर से राधा रानी की सेवा का साधन करते हैं तो मानकर ऐसा इस्तेमाल करें तो
क्या होता है कि इससे जो है यह मेरा है, ये वाला भाव कम होने लगता है और राग धीरे धीरे मिट जाता है शरीर से। ठीक है, तो अब आप बताइए कि आपको आपको जो है शरीर के मोह को कम करने के लिए आप इस शरीर को किस एक चीज़ में सबसे ज़्यादा लगाना चाहेंगे? जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें कि भजन, कीर्तन या स्वाध्याय, हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। ठीक है, धन्यवाद। अगली वीडियो मिलते हैं। बोलो राधे श्याम।